अब हम उसके कुछ डिफिकल्ट प्रोसेसेस देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कोई मतलब पुराना लेक्चर नहीं लिया तो आप अभी ज्यादा फोकस होके बैठें, और अगर लिया है तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत नई सारी चीजें जो है ना वो लर्न करेंगे। ठीक है। हमारा डिस्कशन शुरू हुआ है कि मैग्नेट्स दे अट्रैक्ट दी सब्सटेंसेस, राइट? आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। अच्छा, इसमें कोबाल्ट और स्टील है, इसमें कॉपर नहीं लिखा हुआ, तो कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हमारा क्या हो गया, लर्निंग आउटकम हो गया, क्योंकि कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अच्छा, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाएं बात, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैग्नेट इनके पास होता है तो ये मैग्नेट से चिपक जाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक इनके पास मैग्नेट होता है। इसमें यूनिकनेस ये है कि स्टील परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर स्टील के पास एक दफा मैग्नेट आ जाए ना, तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, बहुत देर तक वो मैग्नेटिक रहता है। फिर आप उसको जहन में रखो आपके सिलेबस के हिसाब से कि भाई वो परमानेंट मैग्नेट बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनको फिलअप करें तो आप कैसे फिलअप करेंगे, क्या कहेंगे? सो मैग्नेट हैव टू पोल्स, राइट? द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट द पोल्स। ठीक है, यानी कि कोई चीज नॉर्थ पे या साउथ पे अगर लाएंगे आप, फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ लाते हो, तो वो अलाइन होगी इस तरह से, तो उसका साउथ यहाँ होगा, उसका नॉर्थ यहाँ होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आप उस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ कहीं लाओगे ना, बीच में इधर सेंटर में कहीं पे, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में फील्ड लाइंस बहुत वीक होती हैं। पोल्स पे बहुत बड़ा डोमिनेंट इफेक्ट होता है। आप हीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप दुनिया में किसी भी मैग्नेट को छोड़ दें तो वो परफेक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। किस तरह से अलाइन होता है, ये बड़े मजे की चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो इस मैग्नेट को, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ पे अलाइंड है। ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है इस डायरेक्शन में नॉर्थ है अर्थ का, और इस डायरेक्शन में साउथ है अर्थ का। तो ओरिजिनली पता है इस मैग्नेट का ये पता है क्या होगा, ये होगा साउथ, और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ होगा। ये अर्थ का नॉर्थ है और ये अर्थ का साउथ है। और मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ रिवर्स है। कुछ समझ आया मैंने क्या समझा, उल्टा काम होता है। अगर आप एक मैग्नेट रखो और मैग्नेटिक नीडल, या जो आप कंपास शो कर रहे होते हो मोबाइल में या किसी भी चीज में, तो वो मैग्नेटिक नीडल फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से पॉइंट डाउन करता है, लेट से ये नॉर्थ शो करता है, ठीक है, और ये साउथ शो करता है इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक कंपास आपको क्या शो कर रहा है कि इस तरफ नॉर्थ है। किसका नॉर्थ है? अर्थ का नॉर्थ है ना, ये शो कर रहा है, राइट? और ये शो कर रहा है कि ये अर्थ का साउथ है। एम आई राइट? तो अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि भाई मुझे ये बताओ जरा, ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये खुद भी तो एक मैग्नेट है ना, तभी ये किसी नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मैग्नेट का कौन सा एंड होगा? तो अब आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये मैग्नेट का साउथ होगा, जो कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है। इसी तरह से ये मैग्नेट का खुद नॉर्थ होगा, जो कि अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्टेड है। कुछ समझ आया? गुड, सीन ऑन। ओके। तो ये बात आपने पढ़ी थी, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, राइट? देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। मेटल ए एंड मेटल बी अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, तो क्या कंक्लूजन था?
अगर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और रिपल्जन शो कर रहे हैं, तो क्या कंक्लूजन हुआ? अगर अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और रिपल्जन शो कर रहे हैं, तो क्या कंक्लूजन हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों मैग्नेट्स हैं। दोनों मैग्नेट हैं। एन बी आर बोथ मैग्नेट। ये कंक्लूजन हुआ। क्यों ये कंक्लूजन हुआ? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बी को रिपेल कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बी ए को रिपेल कर रहा है। दे आर बोथ म्यूचुअली रिपेलिंग। रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब अगर कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए ना कि दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो 100% उन दोनों मैग्नेट है, तब भी रिपेल कर रही हैं। सिंपल सा आंसर। आप क्वेश्चन इसके क्यों रिपेल हो रही है भाई, तो एक का नॉर्थ होगा, दूसरे का भी नॉर्थ होगा। तो जिस चीज का नॉर्थ और नॉर्थ होता है वो तो मैग्नेट होता है ना। या जिस चीज का साउथ और साउथ होता है वो भी मैग्नेट होता है। डू गेट दैट? गुड जॉब। अच्छा, ये क्यों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये हमने किया था कि ये एक दूसरे से रिपेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी फील्ड सेम है। तो उसका डिस्कशन भी हमने किया था, हमने ये भी किया था। अच्छा, वैसे एक बात बताओ। चलो पहले आंसर दो मुझे। क्या कहते हो? मैं मैग्नेटिक इंडक्शन बताना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इसका रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड, ये सही टर्म होगी, वो इस पूरे आयरन बार को मैग्नेटाइज करेगी। दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल होती है कि एक मैग्नेट दूसरे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपने जैसा बना लेता है। तो एग्जांपल इस तरह से होती है, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं ना, हमें क्यों कहा जाता है कि यू शुड हैव गुड फ्रेंड्स? व्हाई कांट वी हैव बैड फ्रेंड्स? आंसर। So if we have good friends, we are going to become like that. If we have bad friends, we are going to become like them. So good induces good, bad induces what? Bad induces bad. So magnetic properties आयरन बार में मैग इंटर हो रही हैं और आयरन को अपने जैसा बना रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कॉपर होता तो कॉपर को कुछ भी नहीं होता। गोल्ड होता, गोल्ड को कुछ भी नहीं होता। सिल्वर होता, सिल्वर को कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपके पास ज्वेलरी हो ना, आप उसको चेक करना मैग्नेट के पास लेके जाके। अगर वो अट्रैक्ट हो गई ना ज्वेलरी, इसका मतलब है कि उस ज्वेलरी के अंदर आयरन मिला हुआ है। तो एक होती है गोल्ड और एक होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो आर्टिफिशियल होती है वो अट्रैक्शन शो कर रही होगी। जो गोल्ड होगा ना प्योर, या किसी भी कैरेट का, वो कभी भी अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। आप अपनी रिंग से, आप अपने छोटे से किसी भी ज्वेलरी सैंपल से करके देखना ये। ठीक है, ये बताओ, ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। व्हाट विल हैपन टू द पेपर क्लिप व्हेन इट इज ब्रॉट नियर द आयरन बार विच इज फिक्स इन पोजीशन? तो पेपर क्लिप क्या करेगा? पेपर क्लिप को क्या होना चाहिए बताओ? इट विल बी अट्रैक्टेड टू द आयरन बार, राइट? यस, बिल्कुल सही। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ हाउ इज दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो द आयरन बार इज मैग्नेटाइज एंड ब्रॉट नियर द मैग्नेट। राइट, अब देखो आयरन बार के ऊपर फिगर में नॉर्थ और साउथ आया। और किस तरह से आया? इसका नॉर्थ इसे क्या बना रहा है? साउथ। और इसका साउथ इसे क्या बना रहा है? नॉर्थ, राइट? ठीक है, द आयरन बार इन टर्न मैग्नेटाइजेज द पेपर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और फिर इसने आगे जाके उल्टा साउथ और नॉर्थ बनाया। तो ये याद रखना कि जब भी मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, अगर नॉर्थ पोल तुम किसी चीज के पास लेके जाओगे तो उस चीज में साउथ पोल बनेगा। और अगर तुम साउथ पोल किसी चीज के पास लेके जाओगे तो उस चीज में नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? बहुत मजे का चैप्टर है ये। और इंजॉय भी करना है और याद भी कुछ नहीं करना है, और समझ में भी सब आना चाहिए। और एग्जाम में इसके तकरीबन आप समझ लो 6 to 7 मार्क्स होंगे, T2 में, गारंटीड। लेकिन बच्चा अगर ये समझ में नहीं आया ना, कुछ भी नहीं होएगा फिर पेपर में। तो जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जितना दिमाग खाना है, जितना तंग करना है, आई वुड लव कि करो। बिकॉज दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन प्रैक्टिकल एग्जाम, जिस जो आपका होगा, एंड इन लाइफ ऑल्सो।
ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। हाउ डू यू डिफाइन दिस? डैश इज द प्रोसेस वेयर बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ made of a magnetic material becomes a magnet when it is near or in contact with a magnet. What's that? Magnetization नहीं, magnetic induction. Okay, that process is magnetic induction. So with reference to the previous slide, we say that the iron bar becomes a magnet when brought near the bar magnet. In turn, the iron bar magnetizes the paper clip through magnetic induction. ठीक है? So this is magnetic induction. This is magnetic. This is magnetic induction. ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, तो उसको स्किप करके मैं ये बता देता हूँ। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये एक दूसरे से दूर क्यों है, वाई दे आर फारदर अवे। दैट्स द क्वेश्चन ये। सो कैन यू गाइस थिंक ऑफ द आंसर? तो ये नॉर्थ है, तो ये साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए, राइट? सेम गोज फॉर ये नॉर्थ है, तो ये साउथ होना चाहिए, ये नॉर्थ होना चाहिए। तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। तो दे आर रिपेलिंग बिकॉज दे हैव लाइक पोल्स। इज दिस अंडरस्टूड? गुड। तो ये सारी बात हो गई। मैग्नेटाइजेशन की बात कर ली थी हमने, डीमैग्नेटाइजेशन की बात कर ली थी कि ये सारे एटॉमिक डोमेन होते हैं, ये डिस्कशन हो गया था। स्ट्रोकिंग में आप मैग्नेटिक कर सकते हो किसी सब्सटेंस को, ये वाली चीज मैंने आपको पिक्चर से समझाने की कोशिश की थी, राइट? और फिर हम थोड़ा सा आगे आ गए थे इसमें। और हीटिंग करके आप, हैमरिंग करके और इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटाइजेशन खत्म कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आपको कहा था ड्रॉ करने के लिए, हम ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह के बनते हैं। ये सब हमारा डिस्कशन हो गया था। अच्छा, ये वाली चीज बड़े मजे की चीज है। इसकी फील्ड लाइंस बना सकते हो आप लोग? यहाँ से कुछ मजे की चीजें करनी है। चलो मैं हेल्प करता हूँ, इसकी मैं बना दूँ। नॉर्थ की अवे होती है, साउथ की टूवर्ड्स होती है, तो इसकी ऐसी बननी चाहिए। और यहाँ पे रिपेलिंग होगी इस तरह से। और अगर यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट होता, नॉर्थ एंड नॉर्थ, तो हम सेम बनाते, बट हम एरोस की डायरेक्शन रिवर्स कर देते। नॉर्थ इज ऑलवेज अवे, लेकिन ये कभी दो एरोस टच नहीं होता है। these lines they don't touch, and these lines they show the path of north pole। कि अगर हम एक छोटा सा नॉर्थ पोल रख दें, तो फिर वो कहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में? जी, वेरी इंपॉर्टेंट। एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अगर आपने यू बना दिया ना, तो ये गलत है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ नहीं जाती, नॉर्थ टू साउथ जाती है। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है फील्ड। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं भी आपको तंग नहीं करना चाहता, अभी आप यहीं पे रहें। ये बताओ, ये समझ में आता है? गुड। अच्छा, अब एक जो चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, वो मैग्नेटिक शील्डिंग है। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि मान लो मैं ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाता हूँ, जरा रुको इधर एक मिनट। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लेट से ये एक स्टोरेज डिवाइस है। डू यू नो व्हाट अ स्टोरेज डिवाइस है? तो लेट से ये टेप है,
जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। आपने टेप देखी है कभी? कौन सी टेप? वो नहीं जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, वो टेप जो किसी वीडियो कैमरा में डलती है, या वो टेप जो किसी वॉकमैन में डलती है। देखिए आप लोगों ने। अच्छा, इसी तरह से ये कोई सीडी हो सकती है, हाँ, या डीवीडी हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है। तो इन पे डेटा पता है कैसे स्टोर होता है? हर चीज पे मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं, हमें नजर नहीं आ रही होती बट होती हैं, इसीलिए उनको ख्याल से रखा जाता है। यानी कि आप टेप को ऐसे रफली ट्रीट नहीं कर सकते, सीडी को भी आप बड़े पैकेट में रखते हैं, डीवीडीज को भी इसी तरह से, यूएसबी भी हो सकती है, राइट, सब होती हैं। तो अब जब फॉर एग्जांपल इनके अंदर डोमेन्स है ना, तो जब हम इनमें फॉर एग्जांपल कोई चीज कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कोई चीज सेव कर रहे होते हैं इनमें, तो इनके इनको ना एक मैग्नेटिक हेड इन्हें डायरेक्शन दे देता है कि इसका मतलब है साउंड, इसका मतलब है वीडियो, इसका मतलब है कलर। तो हर एक मैग्नेटिक डोमेन की एक तरह से कोडिंग हो जाती है। तो इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, सही है, हम ग्राउंड में खड़े कर दें, ठीक है, और ग्राउंड में खड़े कर दें और हम उनको ये कहें कि आपने ना मूव करना है और आपने नंबर्स बनाने हैं, और हम इसको ड्रोन से रिकॉर्ड करेंगे। कुछ समझ आया मैंने क्या एग्जांपल दिया? तो लेट से आप लोगों को सब हम अपने स्कूल के ग्राउंड में खड़ा करें, जैसे ग्रैंड असेंबली होती है, और मैं आपसे कहूँ कि भाई आप लोगों ने ना लिखना है ग्राउंड में विद योर अरेंजमेंट, क्लास ऑफ जनरेशन या क्लास ऑफ 2023, आप लोगों ने अरेंज होना है ऐसे। तो फिजिकली जमीन पे तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा क्या होगा, बट इफ आई टेक अ ड्रोन और वो मैं ग्राउंड के ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, वहां से उसका पिक्चर कैप्चर करूँ, तो जमीन पे आप लोग अलाइन हुए होंगे ना। कुछ समझ आया मैंने क्या कहा? या आप दूसरी एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे स्टेडियम में लोग, आप देखते हो सेम शर्ट्स पहन के बैठे होते हैं, वो वेव कर रहे होते हैं, स्पेशली इन फुटबॉल मैचेस। क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा, तो दे आर डिलीवरिंग अ मैसेज, राइट। जैसे आजकल वो प्ले कार्ड उठा के बैठे होते हैं, एक ने ऐसे उठाया होता है और जैसे स्टैंड विद पैलेस्टीन लिखा हुआ उन्होंने, यू गेट दैट। तो हम एक्चुअली अगर अपनी एग्जांपल रखें या किसी इंसान की एग्जांपल रखें, तो हम अलाइंड हो गए। हमें किसी ने मैसेज दिया कि भाई इस तरह से सेव हो जाओ, तो बिल्कुल इसी तरह से हम टेप डिवाइसेस पे, डीवीडी डिवाइसेस पे, सीडी डिवाइसेस पे डेटा रिकॉर्ड करते हैं। तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं ना, उन मैग्नेटिक डोमेन्स को एक पर्टिकुलर एंगल पे आउट ऑफ अ कंप्लीट 360 डिग्रीज हम सेट कर देते हैं कि इसने यहाँ रहना है, इसने यहाँ रहना है, इसने यहाँ रहना है। और हर हर बच्चे का, जैसे क्लास ऑफ 2023 है, तो जाहिर है कुछ बच्चे यहाँ खड़े होंगे, कुछ यहाँ खड़े होंगे, कुछ यहाँ खड़े होंगे, कुछ यहाँ खड़े होंगे, कुछ यहाँ खड़े, और कुछ स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे, राइट। तो हर बच्चा, हर बंदा, हर मैग्नेटिक डोमेन एक मैसेज शो कर रहा होगा। डू यू गाइस गेट दिस? गुड। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ठीक है यार, कि अरेंजमेंट क्या, ये अरेंजमेंट जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं, वो अरेंजमेंट भूल गए, तो क्या ये मैसेज डिलीवर होगा कभी? या उन्होंने मजाक मस्ती करना शुरू कर दी, या कुछ लोगों ने जो है वो अपने प्ले कार्ड हटा लिए, तो क्या ये मैसेज डिलीवर होगा? कोई बंदा रीड कर सकेगा कि क्या कहना चाह रहा है अगला? नहीं ना। दैट मीन्स हर एक का अरेंजमेंट मैटर करेगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह से टेप हो, सीडी हो, डीवीडी हो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, इवन अ यूएसबी, इवन अ हार्ड ड्राइव, कोई भी यूएसबी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसके अंदर ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि डेटा हमें क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो मैं ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, हार्ड ड्राइव भी लिख लेता हूँ, ताकि डेटा रिटेन भी रहे, ऐसा ना हो सिर्फ सेव हो, रिटेन भी रहे, तब जब हमें जरूरत पड़े हम उसे रीड करवा सकें। तो हम क्या करना चाहते हैं, इन्हें आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मिसाल के तौर पे मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई जहन में, कि हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे कि आप लोग ये बनाएं, ठीक है,
और इतने में जो है ना वो ग्राउंड में मिस्टर इब्राहिम आ गए, तो क्या प्रैक्टिस हो सकेगी? या मिस खतीजा आ गई, तो जवाब है नहीं हो सकेगी। क्योंकि वो अपना आगे शुरू कर देंगे कोई भी प्रोग्राम, राइट? डांटेंगे या कोई अपनी टीम ले आएंगे या बच्चे क्रिकेट खेलने आ जाएं या स्नैक टाइम हो जाए। सो एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से सारा अरेंजमेंट क्या हुआ, तबाह बर्बाद हो गया। तो तरीकाकार क्या होना चाहिए? हम इस अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करें और हम अपने जो हमारी जो एडमिन है उनको ये इन्फॉर्म करें कि भाई हम ग्राउंड में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ग्राउंड को क्या कर दो, कॉर्डन ऑफ कर दो। ये बताओ, ये बात समझ आए मैंने क्या कहा? अब ग्राउंड में कोई नहीं आ सकता। इज दिस अंडरस्टूड? तुम लोग एक तो माइक ऑन नहीं करते हो ना, तो तुम लोगों की ना आवाज आती है ना समझ में आता है कि तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अजीब। घर में बैठ के तो कोई ऐसा कमरा ढूंढ लो जिसमें कोई बातचीत हो जाए। कोई बात नहीं, मैं घर की बातें सुन लूंगा, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मेरे घर वाले भी बोल रहे होते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, बाल नोच रहे होते हैं एक दूसरे के, मेरी बातें सुन के हंस भी रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम सब इंसान है, घरों में ऐसे ही होता है भाई। ऑफिस वाले भी बातें सुन रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। है एनीवेज। तो डेटा हमने अपने आप को अलाइन किया। अलाइन करने का मतलब था कि एक मैसेज डिलीवर करना है, और उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए हमें उसको कॉर्डन ऑफ करना है इलाके, ताकि एक्सटर्नल लोग आके उसको तंग ना कर सकें। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है? कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, दुनिया की कोई भी हो। मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक डोमेन्स हैं जिन्हें मैंने अपनी मर्जी से शेप अप किया, लाइन अप किया, तो अब मैं ये नहीं चाहता कि इनकी शेप अपनी मर्जी से चेंज हो जाए। मैंने इनको ऐसे रखा है, तो इन्हें ऐसे ही रखना है, मुझे चेंज नहीं करना है इन्हें, क्योंकि हर एक एरो का एक मतलब है। अब अगर कोई बेवकूफ इस स्टोरेज डिवाइस के पास मैग्नेट ले आए, तो क्या होगा? तो सीन ये होगा कि नॉर्थ भाई इस डेटा को तबाह बर्बाद कर देंगे। सारी मैग्नेटिक डोमेन्स क्या हो जाएंगी, इस तरह से लाइन अप हो जाएंगी, जिनका साउथ पोल यहाँ होगा और नॉर्थ पोल यहाँ होगा। तो ये रीअलाइनमेंट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से डेटा लॉस्ट हो गया। ये बताओ, ये बात समझ में आई? Yes. गुड। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो हाउ डू आई सेव इट? आई एम गोइंग टू कॉर्डन दिस ऑफ, एंड व्हाट machine or what equipment I'm going to use? I'm going to use a good a good magnetic material around it. Not a magnet, a magnetic material around it. इसको ना मैं मैग्नेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द बंद कर दूंगा। ये एक बेसिकली आयरन कोटिंग है जो मैंने कर दी है इसके इर्द गिर्द, आयरन कोटिंग। सो इट वर्क एज अ शील्ड। सो द प्रोसेस is named as shielding. Shielding means someone, someone protecting something. So these now magnetic lines are not going to influence this, they are going to influence this. ये यहाँ में से पास हो जाएंगी। तो ये जो मेरी चीज है ना, ये बच जाएगी, इसको अलाइन नहीं कर सकेंगे ये। तो अब फिर ये इसका, यानी कि ये वाला फिर पॉसिबल नहीं होगा structure. Do you get this? So coating a magnetic device with iron shields that device from outside magnetic field. That is shielding. This is what you see here. Now what you see here, देखो, अगर मैं ये हटा दूं रिंग, ये जो रिंग बना हुआ है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी जाएंगी, राइट? इसका मतलब है रीजन एक्स में से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी। अब फॉर एग्जांपल रीजन एक्स वो थे जो स्टोरेज डिवाइस थी, तो मैंने उसके इर्द गिर्द क्या किया, शील्डिंग कर दी। शील्डिंग करने का क्या मतलब है, मैंने उसको आयरन या आयरन जैसे किसी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक लविंग सब्सटेंस से कोट कर दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में से पास हो रही हैं, सिर्फ इस सब्सटेंस में से। इससे कुछ भी नहीं हो रहा। नाउ दिस इज शील्ड, वी गेट दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्टर। तो दुनिया की, अब देखो कितने मजे की बात है। टेप अगर देखिए तो वो प्लास्टिक में होती है। प्लास्टिक में क्यों होती है? ताकि उसको कोई डैमेज ना कर सके। सीडी देखो उसको भी प्लास्टिक में रखते हो, डीवीडी देखो उसको भी प्लास्टिक में रखते हो। उसके अंदर जो यूएसबी जब बनती है, डिजाइन होती हैं, या हार्ड ड्राइव जब डिजाइन होती हैं,
पहले जमाने में तो लोगों को इतनी अकल नहीं थी, तो पहले जमाने में पता है क्या होता था, हम लोगों को कहा जाता था जब हम कैसेट्स और ये टेप्स का काम करते थे ना, यानी कि अपने मूवी हो रही है, शादी हो रही है, उसमें उसको इस्तेमाल करें, तो कहा जाता था भाई इसको मैग्नेट से दूर रखना। कहा जाता था भाई इसको मैग्नेट से दूर रखना। इसी तरह से टेलीविजन स्क्रीन के अंदर भी ये शील्डिंग होती थी। कहा जाता था भाई टीवी के पास मैग्नेट नहीं लेके आना। लेकिन अब आप यूएसबी यूज कर रहे होते हो, डेटा ड्राइव यूज कर रहे होते हो, और उसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि यार अपने लैपटॉप के पास सेलफोन नहीं रखना। हालांकि सेलफोन के अंदर भी मैग्नेटिक रेज हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पूरा लैपटॉप शील्डेड है। पूरे लैपटॉप के अंदर जितनी हार्ड ड्राइव है वो आयरन कोटिंग के अंदर है। यूएसबी आयरन की बनी होती है, जो टिप होती है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। डू यू गेट दिस? बाकी उसके पीछे शेप हो, जो भी हो, जैसा भी हो। बात समझ में आई? सर जरूरी है कि आयरन ही यूज हो? हाँ, आयरन ही यूज करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास आयरन से अच्छा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। सबसे अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन है। अगर हमने स्टील यूज कर लिया तो क्या होगा? स्टील खुद मैग्नेट बन जाएगा। तो वो मैग्नेटाइज होके दूसरी चीजों को जो डेटा है उसको भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। कॉपर यूज करेंगे तो कॉपर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉपर आराम से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने देगा। तो मैं इसको समझाने के लिए ये कहता हूँ, शील्डिंग भी वो करेगा ना जो शील्डिंग करने के काबिल हो। अब हमने फॉर एग्जाम्पल अपनी आर्मी बनाई है ताकि हमें एनिमी से शील्ड करे, और आर्मी बेकार है तो क्या फायदा होगा? तो यूजलेस आर्मी हो गई ना। आर्मी का काम होगा पावरफुल हो, ऐसी हो कि वो दुश्मन से लड़ सके ताकि कोई शील्डिंग हो। So iron is that good person, that suitable army, which brings all the magnetic field line into. Do you guys get this? यस। यस। जबरदस्त। Xenon. Now, magnetic keepers. लैब में गए हो अभी तक तुम लोग? नहीं सर, अभी सिर्फ मैग्नेटाइजेशन शुरू शुरू भी नहीं किया अभी। नेक्स्ट व्लॉग्स में। मैग्नेटाइजेशन शुरू भी नहीं किया? अच्छा चलो, करोगे जब भी, जब लैब में जाओगे ना तो पता चलेगा मैग्नेट है, वो मैग्नेट जिसे वो कह रहे हैं। लेकिन वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा किसी चीज। क्यों नहीं करेगा अट्रैक्ट? क्योंकि उन्होंने रखा हुआ इतनी बेदर्दी से होता है उसको, इतने जुल्म के तरीके से रखा होता है, उनको रखना भी नहीं आता वो। तो रखने का क्या तरीका होता है? इस तरह से रखना है मैग्नेट्स को, जिस तरह से यह रखा हुआ हमने। क्या किया हुआ है हमने? दो मैग्नेट्स लिए हुए हैं, उनको 180 डिग्री टर्न किया हुआ है। तो देखो, एक का नॉर्थ है और एक का साउथ है, राइट? और देन वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, यानी कि हमने इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ, हमने इनको आयरन पीसेस के साथ रखा हुआ है। तो आयरन पीसेस ने किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन की हुई है कि इसके नॉर्थ से ये साउथ बन गया और इसके साउथ से ये नॉर्थ बन गया, तो ये भी मैग्नेट बन गया, ये भी मैग्नेट बन गया। दिस इज द वे टू कीप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनहैंस्ड और कीप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब वो लैब में क्या होता है, वो एक बास्केट बना के देते हैं, बोलते हैं इसमें सारे मैग्नेट रख दो। तो नॉर्थ जो है वो एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ के साथ पड़ा हुआ होता है। तो वो दोनों एक दूसरे से जो है ना फील्ड को कैंसिल कर करके इवेंचुअली खत्म हो चुके होते हैं। तो मैग्नेटिक कीपर ऐसे रखते हैं। इसके ऊपर बहुत बात की गई थी लैब में, मैंने कहा भी था लोगों को कि भाई इसको इस तरह से जरा तरीके से रखो। तो उन्होंने पता क्या कहा एक्चुअली? उन्होंने कहा सर आप बहुत फारिग आदमी हैं, सर आप एक काम करें, सर आप ऐसे रख लिया करें। तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरी गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ आपसे यार, मैं जो है वो बड़ी बड़ी माजरत हो गई। अच्छा चलो, अब सवाल करता है। अब सोचो इस सवाल का जवाब, बड़े मजे का सवाल का जवाब है। सर, द पीस ऑफ वुड विल लेट द magnetic fields pass. जबरदस्त। एंड व्हाट डज दैट आयरन पीस डू? दैट्स द क्वेश्चन। ये मैग्नेटिक फील्ड यूं पास हो रही है, राइट? यूं पास हो रही है, ठीक है, तो ये आराम से अटैच है। लेकिन ये आयरन पीस क्या कर रहा है? जैसे ही आप इसे इंसर्ट करते हो, एग्जैक्टली इट शील्ड्स इट। तो वो खुद भाई साहब सारी मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब करके बैठे होते हैं और यहाँ से कम हो जाती है। तो कुछ पेपर क्लिप्स गिर जाते हैं, ऐसी नहीं होती कि सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एब्जॉर्ब कर। डू यू गाइस गेट इट?
यस। इसको समझने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक जो हम कुकिंग की एग्जांपल करते हैं ना, जैसे एक हम कहते हैं खाना बनाने के लिए अगर हम मेटालिक स्पून यूज करें, तो मेटालिक स्पून यूज कर ले, मसला नहीं है, बट मैग्नेटिक मेटालिक स्पून का जो हैंडल है वो वुडन कर दें, तो वो वुड मेटल को सैंडविच बना लेगा। तो हीट तो होगी, बट हीट आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आपका हाथ नहीं जलेगा। तो उस वुड ने क्या किया, हीट को शील्ड कर दिया। सो दैट इज व्हाट यू फील इट, दिस इज व्हाट यू सी इट। यू गेट दिस? इसीलिए जब अब जब अल्लाह करे तुम लोग यार इस मुल्क से भाग जाओ, प्लीज किसी अच्छे मुल्क में जाओ, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि दुनिया भर के लोग ना ये जो वो बिजली की तारें होती है ना, बड़ी बड़ी बाहर किस्म की, ये नहीं लगाते। क्या करते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं। जितनी भी तारें डालनी है ना, जमीन के अंदर डालते हैं। अब कुछ सोसाइटीज हैं कराची में जहाँ पे आप देख सकते हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आर्मी की सोसाइटी में चले जाएं, या आप बहरिया टाउन चले जाएं, वहां पे आपको ना तारें नहीं नजर आएंगी। तो वो तारें जमीन के अंदर हैं, ठीक है। अब वो जमीन के अंदर क्यों है? क्योंकि वो मैग्नेटिक शील्डिंग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल तार के पास से गुजर रहा है तो तार चिपका ले, उसको उठा ले। क्योंकि तार के अंदर हाई वोल्टेज है, और वो करंट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो बंदे को पूरा खींच ले, तो बंदा तो मर जाएगा। हमारे यहाँ तो आपको पता है जहालत की इंतहा है, तारे लगा देते हैं, उसके ऊपर कपड़े भी सुखा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। पर छोड़ो, ये बताओ, ये बात समझ में आई? यस। बट अब ये देखो जरा, आप जरा मुझे बताओ कि इसको कैसे बनाओगे, या कैन यू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन द पेयर ऑफ मैग्नेट्स, इंडिकेट द डायरेक्शन दैट द कंपास नीडल पॉइंट्स इन। तो चलो मैं हेल्प करता हूँ। नॉर्थ अवे, राइट, ये भी अवे, यू अवे, राइट, ऐसे बनेगी। अब ये कंपास नीडल शो करनी है, तो हमें बताइए ये नॉर्थ है, राइट, तो कंपास नीडल ऐसे अलाइन कर देते हैं, राइट। सो दिस बिकम्स साउथ, दिस बिकम्स नॉर्थ। वी गेट दिस? यस। टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स की बात करेंगे तो टेम्परेरी मैग्नेट्स में कौन होगा? सिर्फ एक होगा, आयरन। परमानेंट मैग्नेट में कौन होगा? स्टील होगा। फर्क देखो, आप आयरन बार लाए इसके पास, ठीक है, जैसे ही मैग्नेट हटाया सारे पेपर क्लिप्स गिर गए। क्या शो किया? अच्छा बच्चा है लेकिन थोड़ा सा ना, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा भी है लेकिन अच्छा, क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ, थक गया ना। सीन है कि वो बच्चा वो है जो डरता है, डरपोक बच्चा है, ये सही टर्मिनोलॉजी है। टीचर आया, यानी कि मिस रिजा आई, अभी मिस रिजा है स्कूल में, ये छोड़ दिया, या कोई खतरनाक प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ गया, तो सारे बच्चे इंसान का बच्चा बन के बैठ गए। जैसे ही वो गया वैसे ही पागल हो गए। ये है आयरन। तो टेम्परेरी मैग्नेट। हार्ड सब्सटेंस या परमानेंट मैग्नेट कौन है? जो मतलब टीचर हो या ना हो, दे स्टे गुड, दे लव। जो मतलब अच्छी क्लास होती है ना, जैसे टीचर उनमें है नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, जैसे ऐसे बच्चे हों दुनिया में जो टेस्ट भी हो रहा हो तो चीटिंग ना करें, ऐसी बातें कर रहा हूँ मैं, बेगी बेगी। तो वो स्टील वाली एग्जांपल है। आपने उससे मैग्नेट हटा लिया लेकिन वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। यू गेट दिस? आपके सिलेबस में यस। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि स्टील सिर्फ वो वाही चीज है जो परमानेंट मैग्नेट है, और जो चीज आएगी वो होगी आयरन, सॉफ्ट मैग्नेट। या कॉपर होगा, कॉपर तो मैग्नेटिक ही नहीं है। कोबाल्ट होगा, निकेल होगा, तो वो सब टेम्परेरी मैग्नेट। अच्छा, तो ये हमने लिखा। अच्छा, इसको फिल करते हैं। क्या कहता है ये? आयरन इज अ, क्या कहना चाहिए? आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक So, मटेरियल, स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। देयर प्रॉपर्टीज आर समराइज्ड बिफोर यो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ लिया आपने, हो गया सारा सीन यहाँ पे ऑन हो गया। ठीक है, यूजेस ऑफ मैग्नेट देखा? तुम्हें पता चला कि तुम्हारी फ्रिज में भी मैग्नेट है? नहीं पता चला ना? फ्रिज के अंदर पता है कैसा मैग्नेट होता है? इतना जबरदस्त मैग्नेट होता है इलेक्ट्रिकली। जब तुम बंद करो ना डीप फ्रीजर, स्पेशली नॉट फ्रीजर जहाँ ठंडक ज्यादा होती है, फ्रीजर पोर्शन को बंद करो और फौरन खोलो। कभी किया ये काम? खुलता ही नहीं है वो। खुलता ही नहीं है ये। यस, सी, बिकॉज उस वक्त वो बहुत जबरदस्त तरीके से मैग्नेटाइज होता है। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी लूजन करता है, तो फिर वो खुल जाता है। तुम लोगों ने बाकी दोनों एक्सपीरियंस किया है, पता नहीं किसने कहा था खुलता ही नहीं है। बाकी दोनों ने बेटा कभी डीप फ्रीजर का, यानी कि डीप फ्रीजर तो सब खोल के जीसस। देखते हैं ना, रात में कुछ खोल के देखते हैं। हालांकि हमें पता होता है उसमें कोई ये आइसक्रीम नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिल चाहता है हमारा कि हम चेक करेंगे, पता चले उसमें कुछ है। लेकिन फिर अम्मा अम्मा की जान जो है ना, जान पड़ती है, फिर बोलते हैं अच्छा भाई।
तो ये टेम्परेरी मैग्नेट है यार। लोग कितने जदीद हैं देखो, क्रेन से साला कचरा उठा रहे हैं, हमारे यहाँ तो जला रहे होते हैं, जाहिल लोग हैं। अच्छा, अब मुझे आपको ये पढ़ाना है, लाउड स्पीकर और एमीटर, जिसके लिए मैं ग्राउंड बना रहा था सारा का सारा। यानी कि अभी तक जो मैंने काम किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी फिर जैसा आप बोलोगे वो करेंगे हम। ये पढ़ाने के लिए मैंने आपका दिमाग खाया, मुझे ये पढ़ाना है आपको। एंड में पता है इस चैप्टर के एंड में आप क्या करोगे, मोटर बनाओगे। उससे पहले हम स्पीकर बनाएंगे। ये देखो स्पीकर, कभी स्पीकर देखा तुमने? इस तरह का ही होता है ना। सही, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं यार, स्क्रीन ही नजर आ रही। स्क्रीन नजर आ नहीं रही है, सर। लेकिन वो टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स वाली स्लाइड पे है। अच्छा, ये है। मैं बोलूं कि इसको क्या मसला हुआ है। इतनी खूबसूरत मैंने बनाई है तुम लोगों के लिए, ये देखो। आप देखो जरा, कुछ नजर आया? स्पीकर देखा जी तुम ये लोगों ने जी। कभी? तो स्पीकर ऐसा ही होता है ना। उसके अंदर ये इस तरह का एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम मतलब एक कपड़ा टाइप का होता है, और उसके साथ नीचे एक परमानेंट स्पीकर होता है, मैग्नेट होता है। वैसे तुम लोगों ने कभी स्पीकर तोड़ा? नहीं सर। अबे यार, कितने मासूम लोग हो यार तुम लोग। हम लोगों ने जिंदगी में मैग्नेट की तलाश में स्पीकर, कितने स्पीकर तोड़ दिए। हैंड्स फ्रीज तोड़ दिए हमने ताकि हमें मैग्नेट मिले, छोटे छोटे मैग्नेट्स मिले, बड़े बड़े मैग्नेट्स मिले। तो घर में कोई भी पुरानी हैंड्स फ्री पड़ी हो, या कोई ऐसी चीज पड़ी हो जो खराब हो गई हो, तो उसको जोर से हथौड़ा मारे, टूट जाएगा वो। बस घर वालों से इधर उधर होके मारिएगा तो आपको छोटा सा क्यूट सा मैग्नेट नजर आएगा, ये वाला। अब दूसरा सीन पता है क्या है? ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रे। ठीक है, सीन ऑन। समझ में आया? अब इसके आगे क्या है? इसके आगे कॉइल है। कॉइल में क्या आ रहा है? ये येलो वाला जो है वो कॉइल है, इसमें आ रहा है करंट। और करंट आ रहा है ऑल्टरनेटिंग, चेंजिंग। चेंजिंग करंट का क्या मतलब है? कभी पॉजिटिव नेगेटिव, कभी नेगेटिव पॉजिटिव। सी, ये नजर आ रहा है आपको? तो पता है क्या होता है? अब अगर कॉइल याद करें, तो कॉइल में करंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्थ है, सॉरी, ये डॉट का क्या मतलब होता है? आउट। क्रॉस का क्या मतलब होता है? इन। तो राइट हैंड ग्रिप टूल यूज करें। मुझे बताओ जरा, नॉर्थ कहाँ होगा? फिर से पिक्चर भेजनी पड़ेगी इन लोगों को। चलो चलो बताओ, जल्दी करो। नहीं बनाया। राइट हैंड यूज करेंगे, और राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे कि आपकी फिंगर्स यूं कर लो। ये फिंगर्स का कर लो आपके। यानी कि जो आप ये जो एरो हेड बना रहे हो ना, यहाँ पे आपके नेल्स हो। तो थंब आपका यहाँ आएगा। मैंने वैसे तो पिक्चर भेजी है, लेकिन इसको समझो पहले। तो ये शो कर रहा है, करंट यहाँ से बाहर आया और यहाँ से अंदर गया। इट शोज लाइक दिस। समझ आया? आया ना? यस। यस। ठीक है। तो नॉर्थ यहाँ बनेगा। लेकिन फिर करंट बदतमीज आदमी है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बार बार पलटे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो अब जब ये नॉर्थ होगा थोड़ी देर में, फॉरन, यू नो इट हैपेंस 50 to 60 टाइम्स इन 1 सेकेंड। पाकिस्तान में 50 टाइम्स होता है, और दुनिया भर में 50 टाइम्स होता है। हम लोग इसमें थोड़ा सा तेज हैं। तो अब क्या होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि अब ये यूं हो जाएगा। तो फिर अब पता है नॉर्थ कहाँ बनेगा? अब नॉर्थ यहाँ बनेगा। तो पहले ये वाली पोलैरिटी थी, नॉर्थ साउथ, इस तरह का मैग्नेट बन रहा था। फिर इस तरह का मैग्नेट बन रहा है। तो अब देखो सीन क्या है। सीन ये है कि आपने नीचे रखा हुआ है एक परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का लेट से ये साउथ पोल है। तो जब यहाँ नॉर्थ बनेगा तो ये दो दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही अट्रैक्शन करेंगे उसके बाद फौरन ये साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो कभी ये अट्रैक्ट करता है, कभी ये रिपेल करता है, कभी ये अट्रैक्ट करता है, कभी ये रिपेल करता है। इस तरह से क्या होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वाइब्रेशन से क्या क्रिएट होता है?
लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव। ये बताओ, बात समझ में आई Yes. सबको? Yes. Yes. पक्की बात है? तो ये आपको मिल भी जाएगी तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ये है, यहाँ से जिंदगी जो है ना तबाह बर्बाद शुरू हो जाएगी। बराए मेहरबानी मिस नहीं करना क्लासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। अच्छा तो मैं तुम्हें मोटर दिखाऊं जरा, ये पढ़ाना है, देखो तुम्हें मैंने, ये होती है मोटर। इस लेसन के अंदर हम ये सीखेंगे, ठीक है? तो मैं इतना रोकता हूँ इसे, इतनी जान छोड़ता हूँ तुम लोगों की। तुम लोगों के पास काफी सारी स्लाइड्स हैं रिव्यू करने के लिए, प्लीज थोड़ा सा रिव्यू करना, टाइम स्पेंड करना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, या कॉल कर लेना, या मैसेज कर देना, ठीक है? फिर मैं ढेर सारे आपके साथ पास पेपर्स कराऊंगा। मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला विंटर वेकेशन तक या विंटर वेकेशन के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट करूँ, फिर हम लोग करेंगे ढेर सारे पास पेपर्स, ताकि हम लोगों में से किसी ना किसी की तो डिस्टिंक्शन आ जाए यार। Inshallah. सही है? चलो ठीक है ओके, सर। मैं जान छोड़ता हूँ, अल्लाह जी सर। हाफिज। Yes. खुदा हाफिज।